रानू चिड़िया की माँ बीमार थी। वो अपनी बीमार माँ के पास बैठी हुई थी। बेटी, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अब मेरे पंख मेरा साथ छोड़ रहे हैं और मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उठकर बैठ भी सकूं। रानू चिड़िया जानती थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है, लेकिन वो अपनी माँ को हौसला देती है, हिम्मत देती है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगी, मैं जंगल में उस पेड़ के पास जाऊंगी जो हमेशा से पक्षियों की मदद कर रहा है। वो मेरी भी मदद जरूर करेगा और मेरी माँ को ठीक कर देगा। बेटी, अब कुछ नहीं होगा, मेरे पास बैठी रहो। नहीं माँ, मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और घने जंगल में उस चमत्कारी पेड़ के पास जाती है जो सदियों से मुश्किल में फंसे पक्षियों की मदद कर रहा था। चमत्कारी पेड़, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरी मदद करो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानू चिड़िया से बात करता है। चिड़िया, ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो तुम्हें नीली नदी के पार जाना होगा। नीली नदी के पार जाकर ही तुम्हें वो सुर्ख गुलाब का फूल मिलेगा जिसकी एक पंखड़ी तुम्हारी माँ की जान बचा सकती है। मेरे दोस्त चमत्कारी पेड़, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी, मैं नीली नदी के पार जाऊंगी। मैं उड़ती हुई, हवाओं को चीरती हुई, हर मुश्किल से लड़ती हुई जाऊंगी। अगर हौसला बुलंद हो और इरादा मजबूत तो हर मुश्किल आसान है। फिर रानू चिड़िया उड़ती है। उसे नीली नदी की दूसरी तरफ जाना था। आधे रास्ते में जाकर रानू चिड़िया को थकान महसूस होती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भाई, मुझे नीली नदी की दूसरी तरफ जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीली नदी किस तरफ है? चिड़िया, अभी तुम आधे रास्ते तक आई हो। नीली नदी यहाँ से बहुत दूर है। जो बड़े पहाड़ तुम देख रही हो, नीली नदी उन पहाड़ों की दूसरी तरफ है। रानू चिड़िया तोते से पूछकर दोबारा उड़ती है और नीले आसमान में ऊंचाई पर जाती है। तेज हवाओं में उड़ना अब कुछ आसान था, इसलिए रानू चिड़िया और भी ज्यादा उड़ती है। वो पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ नीली नदी थी। रानू चिड़िया नीचे आती है और नीली नदी के दूसरे छोर पर जाकर बैठ जाती है। सामने सुर्ख गुलाब था। मैंने कर लिया, मैंने सुर्ख गुलाब पा लिया। रानू चिड़िया खुश थी। वो सुर्ख गुलाब तोड़ने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया, इस फूल को अपना पंख मत लगाना, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। कौवे, मेरी माँ बीमार है। मैं अपनी माँ के लिए यहाँ तक आई हूँ और अब ये सुर्ख गुलाब का फूल लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। जो पक्षी भी इस जंगल में आता है उसे मेरा नौकर बनकर मेरे काम करना होते हैं। फिर ही मैं उन पक्षियों को सुर्ख गुलाब तोड़ने देता हूँ। बताए, मैं हर काम करूँगी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। ठीक है, मेरे साथ आओ। चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। मैं हर महीने किसी न किसी पक्षी का अंडा चुरा कर पीता हूँ, फिर ही मैं जवान रहता हूँ। अगर तुम्हें सुर्ख गुलाब का फूल चाहिए तो मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाओ। चिड़िया ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। मैं चोरी नहीं कर सकती। मैंने तो हमेशा दूसरों को चोरी करने से मना किया है। मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर तुम मेरे सुर्ख गुलाब के फूल को भी नहीं लेकर जा सकती। चिड़िया बेचारी बहुत मजबूर हो जाती है और वहाँ से उड़ती है। सामने एक बड़े पेड़ के साथ छोटे पेड़ की टहनी पर बुलबुल का घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा था। यहाँ कोई नहीं है और अंडा भी अकेला है। मैं अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम भी नहीं होगा। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है। वो जिंदगी में पहली बार चोरी करने वाली थी, लेकिन उसका मन उसे ऐसा करने से रोक देता है। नहीं नहीं, मैं माँ को बचाने के लिए इन अंडों की माँ पर जुल्म नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करूँगी। रानू चिड़िया रुक जाती है और वहाँ से पीछे मुड़ती है। वो फिर से नीले आसमान में जाकर उड़ती है और बिना सुर्ख गुलाब का फूल लिए ही वापस जाने लगती है। रानू चिड़िया शाम होने से पहले ही उस चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाती है। हाँ चिड़िया, क्या सुर्ख गुलाब का फूल मिल गया? चमत्कारी पेड़, मुझे वो फूल लेने के लिए चोरी करना थी, लेकिन मैं ना कर सकी। मैं बिना फूल लिए ही वापस लौट आई हूँ। चिड़िया, तुम जीत गई हो। तुम्हारा मन साफ है, सच्चा है। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस पेड़ पर एक बड़ा सुर्ख गुलाब लग जाता है। डरो मत चिड़िया, ये सुर्ख गुलाब वही गुलाब है, लेकिन मैं सिर्फ उन पक्षियों को ही देता हूँ जो दिल के साफ हों। ये फूल तुम ले जाओ और अपनी माँ को इस फूल की एक पत्ती खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है।
और वो सुर्ख गुलाब का फूल तोड़कर अपने घर चली जाती है। माँ, मैंने कर लिया। मैंने चमत्कारी पेड़ से वो सुर्ख फूल ले लिया, जिसकी पत्ती खाने से आप ठीक हो जाओगी। फिर रानो चिड़िया एक पत्ती तोड़कर अपनी माँ को खिलाती है। चमत्कारी फूल की पत्ती खाने से रानो चिड़िया की माँ में एक अजीब शक्ति आ जाती है और वो खुद को स्वस्थ महसूस करने लगती है। रानो बेटी, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे पंख भी अब ठीक हैं। माँ, मैंने अपने दिल की मानी और बुरे काम को नहीं किया, इसलिए चमत्कारी पेड़ ने मेरी मदद की। अब हम दोनों माँ बेटी फिर से एक साथ नीले आसमान में उड़ सकेंगी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपनी माँ की जान बचाई थी। वो थकी हुई थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ लेटकर मीठी नींद सो जाती। दूर